तो भाई लोग कैसे हो आप सब। इट्स योर बॉय मादरा जूनियर जो आपके लिए ले आया एक और नई वीडियो यानी कि हाई स्कूल डीएक्सजी के सीजन 2 के एपिसोड 2 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। वीडियो को एंड तक देखना पसंद है तो यार लाइक मारना, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। क्यों सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो? रेगुलर वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब करो। मुझे पता है मेरी गलती है, मैं रेगुलर नहीं हूँ, पर आप सब्सक्राइब करो यार, फिर मैं पक्का रेगुलर हो जाऊंगा। तो सब्सक्राइब करो, जो नीचे लाल वाला बटन है उसको भी दबा दो, जो बगल में बेल आइकन आएगा उसको भी क्लिक कर दो, क्योंकि उसी से नोटिफिकेशन आएंगी। दो चीज़ें बस। हमने अपना एक बैकअप चैनल खोला है एनिमे टॉपिक्स का, एनिमे टॉपिक्स 2.0 के नाम से। जिन लोगों ने अभी तक उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करो उसे भी, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो नहीं कर रखा है तो उसको भी फॉलो करो। दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब बहुत हो गई बातें, बाकी की बात करते हैं वीडियो के बाद। तो बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो इस इंट्रो के बाद। तो दोस्तों हाई स्कूल डीएक्सजी सीजन 2 के एपिसोड 2 की शुरुआत होती है अपने फ्रीड और अपने कीबा के लड़ाई के साथ। और अब दिखाया जाता है कि जो अपना फ्रीड है वो कीबा को जो है अपनी एक्सकैलिबर की मदद से जो है हर्ट कर देता है, और उसको बताता भी है कि तेरे को पता है ना एक्सकैलिबर क्यों बनाई गई थी, डेविल्स को मारने के लिए बनाई गई थी। और सामने आप स्क्रीनशॉट में देख ही सकते हैं कीबा के बहुत ही ज़्यादा चोट लग चुकी है उसके राइट हैंड में, और कीबा कह रहा है ये चीज़ मैं अपनी ज़िंदगी क्या अपनी कभी नहीं भूल पाऊँगा। और इसके बाद जो है कीबा बस उसको मारने जा रहा होता है अपने फ्रीड को, पर इतने में फ्रीड को कोई कॉल करता है, उसको बुला रहा होता है। तो इतने में फ्रीड जो है वहाँ से चला जाता है कहते हुए कि बाद में करते हैं लड़ाई, कोई मुझे बुला रहा है। और अब शुरू होता है अपना इंट्रो। अब इंट्रो खत्म होने के बाद हमें दिखाया जा रहा है कि जो ईसे उसकी नींद खुलती है और वो क्या देखता है कि उसके एक हाथ पे जो है रियस सो रही है और दूसरे हाथ पे उसकी आसिया सो रही है, और दोनों नेकेड हैं। अब जो अपना ईसे वो कहता है कि ये क्या चल रहा है, तो उसके बाद जो अपनी आसिया वो कहती है कि कल रात को तुम बेहोश हो गए थे। तो अब रियस कहती है कि हमने सोचा कि हम तुम्हारे हाथों को जो है एज अ पिलो यूज़ करेंगे, तो एक हाथ में मैं सो गई और दूसरे हाथ पे अपनी आसिया सो गई। अब जो अपनी आसिया उसको याद आता है कि उसको ब्रेकफास्ट बनाना है। उसके बाद रियस कहती है ईसे को कि मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, अभी मेरे को भी कुछ काम है। तो अब आसिया और रियस दोनों कमरे से चले जाती हैं। उसके बाद जो अपना ईसे वो कह रहा होता है कि मेरे को आसिया को प्रोटेक्ट करना है, पर उसके बावजूद मैं गंदी गंदी चीज़ें सोच रहा हूँ उसके बारे में। और इसके बाद दिखाते हैं कि जो अपना ईसे वो अपने हैरम किंग बनने की जो है ड्रीम्स में चले जाता है। वहाँ पे आप स्क्रीनशॉट में देख ही सकते हैं। मैं ज़्यादा स्क्रीनशॉट नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आपको पता है यूट्यूब कैसा है भाई, बहुत खतरनाक बंदा है, मुझे पंगा नहीं लेना इस बंदे से। और अब दिखाते हैं कि जो रेड ड्रैगन है ईसे का, वो उससे बात करता है और उसको बताता है कि मैं तेरे को वार्न करता हूँ। अब इसे को ये नहीं पता कि वो किस चीज़ के बारे में वार्न कर रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है अपनी आसिया और अपनी रियस की तरफ, जहाँ पर जो अपनी आसिया है वो रियस को बता रही होती है कि भाई तू बहुत ही अच्छा खाना बनाती है, तू कैसे बना लेती है चीज़ें। और इसके बाद वापस से सीन शिफ्ट होता है ईसे पर, जहाँ पर रेड ड्रैगन्स को बता रहा होता है कि मेरे को बहुत टाइम से अच्छे से नींद नहीं आ रही है। तो जो अपना ईसे वो बोलता है कि हाँ कैसे आएगी तेरे को, जब रियस रात को ऐसी नोटी नोटी चीज़ें करेगी मेरे हाथ के साथ। तो उसके बाद जो अपना रेड ड्रैगन है वो ईसे को बताता है कि अगर ये चीज़ तेरे किसी दोस्त की वजह से हो रही होती तो मेरे को घंटा फ़र्क पड़ता है। तो उसके बाद जो अपना ईसे वो कहता है कि कोई एनिमे है क्या। तो उसके बाद जो अपना रेड ड्रैगन है वो बोलता है कि हाँ तेरी बहुत जल्द वाइट से फाइट होने वाली है, और वाइट से मेरा मतलब है वाइट ड्रैगन, जिसको वैनिशिंग ड्रैगन भी बुलाया जाता है। और इसके बाद जो रेड ड्रैगन है वो बताता है कि हम दोनों की बिल्कुल नहीं बनती है, और हम दोनों ड्रैगन्स को जो है हेवनली ड्रैगन्स भी बुलाया जाता है, और हम डेस्टिन्ड है एक दूसरे को फाइट करने के लिए, तो तू तैयार रहे। और इसके बाद जो अपने ईसे वो कहता है कि अगर मुझे वाइट ड्रैगन से लड़ना होगा तो इसका मतलब यही है ना कि एक और ऐसा बंदा है जिसके पास सीक्रेट गियर है जैसा मेरे पास है। तो उसके बाद जो अपना रेड ड्रैगन है वो इस चीज़ से अग्री करता है। तो अब जो अपना ईसे वो रेड ड्रैगन से कहता है कि मैं उस बंदे से कैसे लड़ूंगा मेरी करंट सिचुएशन अगर तू देखे तो जो अपना रेड ड्रैगन है वो बोलता है कि इसलिए तो तेरे को ड्रैगन की पावर्स दी गई है। और इसके बाद ईसे थोड़ा सा सीरियस होता है और कहता है कि हाँ इसके वजह से ही जो है मैंने अपनी प्रेसिडेंट को भी बचाया था। और अब वो चिल्ला के रेड ड्रैगन को बोलता है कि कान खोल के सुन, मेरा ड्रीम है हैरम किंग बनने का। और अब वो अपने ड्रीम के बारे में रेड ड्रैगन को बताता है, और उसके बाद जो अपना रेड ड्रैगन है वो कहता है कि तेरे जैसा हरामी बंदा मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा है। और इसके बाद जो अपना रेड ड्रैगन है वो इसे को वापस से वॉर्न करता है और कहता है कि अगर तेरे को अपने आसपास कोई स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दिखे तो समझ जाइयो कि खतरा है, समझ जाइए उसी समय। और इसके बाद इसे कहता है कि हाँ। अब अगले दिन दिखाते हैं कि जो अपनी शोना और जो अपनी सुबाकी है वो स्कूल जा रहे होते हैं सुबह सुबह, और वो सामने उन दो लड़कियों को देखते हैं जिसको हमें पिछले एपिसोड में चर्च में दिखाया गया था, और वो देखते ही समझ जाता है कि उनके पास जो है एक्सकेलिबर है। अब सीन शिफ्ट होता है अपने ईसे की तरफ, जहाँ पर जो दो उसके हरामी दोस्त हैं वो उसको कारियोके चलने को बोलते हैं, एज उनको बहुत टाइम हो गया वहाँ गए हुए। और पीछे से जो है अपनी उसकी क्लासमेट आती है और बोलती है कि कारियोके जा रहे हो तो चलो मैं भी चलती हूँ, और हमारे साथ साथ आसिया भी चलेगी। अब दिखाते हैं कि जो अपना ईसे और जो अपनी आसिया है वो कारियोके जाने के बाद अब क्लब हाउस में जा रहे हैं, और वो देखते हैं कि एक दरवाज़ा है जो कि बंद हो रखा है, और आसिया जो है ईसे से पूछ रही है कि ये क्या है। तो उसके बाद जो अपना अब जो अपना ईसे है उसको बताता है कि ये तो हमेशा से बंद ही रहा है,
अब वो क्लब रूम में पहुंचते हैं जहाँ पे जो अपना ईसे है वो रियस से पूछ रहा होता है कि भाई कीबा कहाँ पर है। तो जो अपनी कोने को है वो बताती है कि जो कीबा है वो आज छुट्टी पर है, वो आज स्कूल ही नहीं आया। ये सुनने के बाद जो अपना ईसे वो रियस से पूछता है कि भाई क्या ये कल की बात से रिलेटेड तो नहीं है, मुझे सच सच बता कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो उसके बाद जो अपनी रियस है वो बताती है कि तेरे को मैंने एक्सपेरिमेंट के बारे में तो ऑलरेडी बता दिया है। और अब वो बताते हैं कि यहाँ पे टोटल 7 स्वॉर्ड्स है जिनको होली स्वॉर्ड बुलाया जाता है और उनका नाम है एक्सकेलिबर। और फिर वो बताते कि जो ओरिजिनल एक्सकेलिबर थी वो वॉर में जो है टूट चुकी थी, और इसके बाद उसके पीसेस की मदद से 7 स्वॉर्ड्स बनाई गई जिसको आज हम एक्सकेलिबर बोल रहे हैं। और उन एक्सकेलिबर को उठाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट रन किया गया था और उनमें से टोटल 7 या 8 बच्चे कुछ थे, ठीक है। और उसके बाद ये बताती है कि ये एक्सपेरिमेंट फेलियर था, और इसके वजह से जिन लोगों ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा था वो इन बच्चों को जो है मारने वाले थे, उनको डिस्पोज करना चाह रहे थे। और सारे बच्चे मर चुके थे सिवाय कीबा के। कीबा जो है सक्सेसफुली वहाँ से भाग गया था, पर वो बिल्कुल मरने की स्थिति में था, एज आप स्क्रीनशॉट में देख ही सकते हैं। पर कीबा को इतना गुस्सा था एज उसको उन लोगों से बदला लेना था। और इसी समय के दौरान जो अपनी रियस है उसने जो है कीबा को डेविल बनाया था, एज वो अपनी नई लाइफ के साथ कुछ अच्छा कर सकता है। और फिर इसे को सारी बात समझ में आती है। और अब एंट्री होती है अपनी आकेनो की, जो कि अपने साथ लाई है स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट यानी शोना, और जो अपनी वाइस प्रेसिडेंट यानी ईसुबा की। और इसके बाद जो अपनी शोना है वो रियस से कहती है कि क्या तू मेरे अभी घर चल सकती है, क्योंकि मेरे को तेरे से बहुत ज़रूरी बात शेयर करनी है। और इसके बाद रियस भी कहती है कि मुझे लग रहा है कि सीरियस बात करेगी क्योंकि तू घर बुला रही है मेरे को। और इसके बाद वो सबको घर भेज देती है। अब रास्ते में दिखाते हैं कि जो अपना ईस है वो कह रहा होता है कि भाई इतनी क्या ज़रूरी बात थी कि हमें ही निकाल दिया, हमें भी सुननी थी वो बात। और यही चीज़ वो कोनेको से भी पूछता है कि तुझे क्या लगता है कि वो क्या बात कर रहे होंगे। तो जो अपनी कोनेको है वो बोलती है कि इससे ज़्यादा चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा टेंशन हो रही है कीबा की, कि कीबा क्या कर रहा है। और जो अपना ईसा वो भी कहता है कि हाँ मुझे भी टेंशन हो रही है अपने कीबा की, पर अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते। और इसलिए कोनेको भी अपने घर चले जाती है। और फिर पीछे से इसे कहता है कि मुझे भी जो है कहानी जाननी है, मतलब बैक स्टोरी जाननी है आकेनो की और कोनेको की, कि ये कैसे डेविल बने जैसे हम बने हैं। और अब सीन शिफ्ट होता है अपने रियस पर, और वो शोना की जो है घर आ चुकी है। और अब दिखाया जाता है कि वो एक बाथ टब में एंटर हो रहे हैं, और वो बाथ टब बहुत ही ज़्यादा सुंदर है गाइस। और इसके बाद जो अपनी हमें बताया जाता है कि ये बाथ टब पे वो तब आया करते थे जब उनको बहुत ही सीक्रेट बातें शेयर करनी है। एज जैसे ही उस बाथ टब का गेट बंद होता है कोई भी बाहर का बंदा अंदर नहीं आ सकता है। और इसके बाद जो अपनी रियस है वो कहती है कि चलो अब मेरे को बताओ कि बात क्या है, क्योंकि हम यहाँ पर गॉसिप करने नहीं आए हैं। तो जो अब अपनी शोना है वो रियस को बताती है कि आज जब मैं स्कूल आ रही थी तो हमने जो है 2 चर्च के लोगों को देखा। और ये सुनने के बाद रियस भी थोड़ा शॉक्ड होती है। और इसके बाद जो अपनी शोना वो बताती कि उन दोनों को तेरे से बात करनी है कुछ। और इसके बाद जो अपनी रियस है वो कहती है कि उनको मुझसे क्या बात करनी है, चल उसको छोड़, तू बता कि तूने उसको क्या बोला। तो अब जो अपनी शोना है वो रियस को बताती है कि मैंने उनको हाँ कर दी है, और वो कल तुमसे अपने स्कूल की क्लासेस होने के बाद मिलेंगी। तो अब जो अपनी सुबह की है वो कहती है कि मुझे टेंशन इस बात की नहीं है कि वो दोनों तुमसे मिल रही हैं, मुझे टेंशन इस बात की है कि उन दोनों के पास थी होली स्वॉर्ड एक्सकेलिबर। और ये सुनने के बाद रियस भी शॉक्ड होती है कि होली स्वॉर्ड उनके पास क्या कर रही है, और वो भी इस टाउन में। और इसके बाद उसको उस बचपन वाली फ़ोटो की याद आती जो इसे की थी। और फिर जो है अपने रियस को थोड़ी गलत फीलिंग आने लगती है। अब सीन शिफ्ट होता है अपने ईसे और अपनी आसिया की तरफ, जो कि अपने घर जा रहे होते हैं। और जैसे ही वो घर जा रहे होते हैं उनको अजीब सी फीलिंग आती है दोनों को। और उसके बाद जो अपना ईसे वो कहता है कि यही फीलिंग मुझे तब आई थी जब मैं तेरे को चर्च छोड़ने गया था। ये बोलने के बाद उसको याद आती है फ्रीड की। अब वो घर में भगता हुआ जाता है मॉमी मॉमी चिल्लाते हुए। और फिर वो सुनता है कि अंदर कमरे में से हंसने की आवाज़ आ रही है। जैसे ही वो अंदर जाता है वो क्या देखता है कि वही 2 लड़कियां जो स्कूल में मिली थी सोना को, चर्च वाली, वही उसके घर पर आ रखी हैं। और इसके बाद जो अपना ईस है वो कहता है कि ये कौन है ये दोनों। तो उसकी जो मदर है वो उसको फोटोग्राफ दिखाती है कि बचपन में जिसके साथ तो खेलता था ये वही लड़की है। तो जो अपने ईस है वो कहता है कि ये वही लड़की है, मैं तो इसको लड़का समझता था। और वही लड़की जिसको ईसे जो अपने बचपन में लड़का समझता था उसका नाम है इरीना शीडो। और इरीना जो है वो ईसे से बोलती है कि हाँ तू सही था, एज मैं बचपन में थोड़े लड़के जैसी लगती थी। और अब जो अपनी इरीना है वो ईसे से कहती है कि जब मैं यहाँ से चले गई थी उसके बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है। और इसके बाद वो जो बगल में उसकी जो ब्लू बाल वाली लड़की है वो ईसे को बड़ी खतरनाक तरीके से देख रही होती है। और अब एंट्री होती है अपने रियस की, जो कि देखती है कि जो अपना ईसे और जो अपनी आसिया वो सेफ़ है। और ये देखने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वो दोनों के गले भी मिलती है, एज उसको टेंशन हो गई थी कि तुम दोनों खतरे में हो किसी। अब जो अपना ईसे वो रियस को सब कुछ बताता है इन दोनों के बारे में। और इसके बाद जो अपनी रियस है वो कहती है कि इसकी कोई टेंशन नहीं है, एज़ मैं इन दोनों से कल अपने क्लब रूम में ही मिलने वाली हूँ स्कूल के बाद। और अब दिखाते हैं कि जो अपना ईसे वो अपने फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट वाले बंदे के साथ फिशिंग कर रहा होता है और वो थोड़ी टेंशन में लग रहा होता है। तो जो बंदा है वो ईसे को बोलता है कि तेरे जैसे टेंशन में नहीं लगने चाहिए, चेयर अप कर। अब सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहाँ पर 2 चर्च की लड़कियाँ जो थी वो मिलने आती हैं रियस से, और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। जो नीले बाल वाली लड़की थी उसका नाम है जेनोविया, दूसरी लड़की का आप नाम जानते हैं इरीना शीडो। और अब जो अपनी रियस है वो उन दोनों से पूछ रही है कि तुम्हें क्या चाहिए हमसे।
तो जो अपनी जेनोविया वो बताती है कि देखो, जो हमारी होली स्वॉर्ड एक्सकेलिबर है वो चुरा ली गई है और इसके पीछे अपने फॉलन एंजल्स का हाथ है, और इस समय जो है हम किसी डेविल से जो है नहीं लड़ पाएंगे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि तुम अपने काम से काम रखो, और हम अपने काम से काम रखते हैं, और हमें अपना काम करने दो अच्छे से बिना किसी दिक्कत के। इस चीज़ को जो है अपनी रियस आराम से अग्री कर लेती है, और वो ये क्लियरली मेंशन कर देती है कि हम तुम्हारी किसी चीज़ में और मदद नहीं करेंगे, हम अपने काम से काम रखेंगे बस, और तुम कुछ उम्मीद भी मत रखना। और इसके बाद जेनोविया और जो अपनी इरीना है वो यहाँ से जा रहे होते हैं, पर इतने में जेनोविया की नज़र जाती है अपने आसिया पर, और वो आसिया को पहचान लेती है कि वो एक्स नन थी, वो एक समय नन थी पर अब वो डेविल बन चुकी है। क्या उसको शर्म नहीं आ रही है, और उसको विच बुलाती है। और इसके बाद जो अपनी जेनोविया है वो जो है आसिया को बहुत बुरा भला सुनाती है और कहती है कि अगर अभी भी तू अपने भगवान को मानती है तो मेरे को तेरे को जान से मारने दे। और ये सुनने के बाद जो है ईसे को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, और अब जेनोविया आसिया को मारने जा रही होती है, पर इतने में ईसे आ जाता है बीच में और इसे कहता है कि तू क्या करना चाह रही है, तू आसिया को ऐसे नहीं मार सकती है, और तेरे को क्या पता आसिया के बारे में, वो एक समय अलोन थी और हमने उसको बचाया है, तू क्या कर लेगी। अब जो अपनी जेनोविया वो कहती है कि तू कौन है, तो उसके बाद जो अपना इसे वो कहता है कि मैं उसकी फैमिली हूँ, मैं उसका फ्रेंड हूँ, मैं उसका एलाई हूँ, और अगर तूने उसको कुछ भी करने की कोशिश करी मैं तेरी जान ले लूँगा। और ये सुनने के बाद जो अपनी जेनोविया वो कहती है कि अच्छा तेरे को लड़ना है क्या मेरे से, तो आजा, हाथ कर ही लेते हैं आज। अब एंट्री होती है अपने कीबा की, और वो बोलता है कि अगर तेरे को लड़ना है तो आ, तू पहले मुझसे लड़। और अब ग्राउंड में सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर एक तरफ अपने कीबा और अपना ईसे, और दूसरी तरफ है अपनी जेनोविया और अपनी इरीना। अब जेनोविया और जो अपनी इरीना है वो भाई दोनों अपनी अपनी होली स्वॉर्ड्स निकाल लेती हैं, और कीबा भी अपने स्वॉर्ड्स निकालता है, वो जो ज़मीन से निकालता है। और इसके बाद और ये देखने के बाद जो अपनी जेनोविया है वो कहती है कि अच्छा तू वही बंदा है ना जो एक्सपेरिमेंट से भाग गया था, जिनको डिस्पोज करना था। और अब दिखाते हैं कि जो अपनी जेनोविया वो कहती है कि चलो हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हें जान से ना मारे। और अब जो है लड़ाई शुरू होती है, पर इतने में इस हाई स्कूल डीएक्सजी के सीज़न 2 का एपिसोड 2 यहीं ख़त्म होता है।